ગુડ મોર્નિંગ ક્લાસ 10. આજે આપણે ચેપ્ટર નંબર 10 નથી એ પાર્ટને સમજવા જઈ રહ્યા છીએ. ઓકે, તો આજે આપણે આ પાર્ટનો ફર્સ્ટ પેજ સમજીએ. હવે સ્ટોરીની શરૂઆત થાય છે કેવી રીતે કે કાંતિ એની માતાના મૃત્યુ પછી પોતાના ગામ પોતાના ઘરે આવે છે, જ્યાં એની માતા એને જોવા નથી મળતી. ત્યારની એની જે હૃદયની પરિસ્થિતિ છે એનું વર્ણન અહીંયા કરવામાં આવ્યું છે. ઓકે, તો હવે કાંતિ પોતાના ગામ આવી ગયો છે. થાય છે એવી રીતે શરૂઆત લેસનની. तो कांति शेरी नाकू वड़ियो, मतलब उसके मोहल्ले का जो टर्न आता है, ठीक है, शेरी मोहल्ला जो होता है उसके मोहल्ले का जो नाकू मतलब जो टर्न आता है उसके बारे में बात करें तो उसने वो अपना मोहल्ले की जो टर्न था वो उसने क्रॉस करा. अब जैसे जैसे उसका घर नज़दीक आता है तो एना पग भारे थे गया. ठीक है, दिल में एक दर्द है, तकलीफ़ है, ठीक है, जो किसी को बयां वो नहीं कर सकता. इसकी वजह से उसके कदम उठ ही नहीं रहे थे. शेरी परिचित थी कि उस गांव की शेरी में वो खेला है, बड़ा हुआ है, तो वो परिचित थी, मतलब जानी पहचानी थी, छતાં अपरिचित थी. पर आज आटला वर्ष पछी જ્યારે તે આવે છે તો એને એવું લાગે છે जैसे अनजानी गली है ये. घણા वर्षों पछी पोताना वतन में ये આવ્યો હતો. ठीक है, अब यहाँ पता चल जाता है कि बहुत सालों के बाद वो अपने गांव आया है. वतन मतलब अपने गांव में आया है. एक नज़र सामा छेड़ा सुधी करी लीधी कि पूरे गांव को एक बार उसने देख लिया. छोकराओ शेरी में रमता था. ठीक है, कि अब तो एजेड थोड़ा हो गया है और वो अपनी पूरी पास्ट को याद करता है कि ऐसा ऐसा हुआ था ये वो. ठीक है, तो अभी उसकी नज़रों के सामने कुछ बच्चे खेल रहे होते थे. पग चालता ना था, उसकी हिम्मत हो ही नहीं रही थी अपने घर की तरफ जाने की. माथुं जाने भारे थवा लाग्यो तो कि दिल में और दिमाग में बहुत दर्द था, तकलीफ़ थी और माँ को खो देने का दर्द था. अंदर का एक वजन मुकाई रही हो तेम. ठीक है, दिल में कुछ भारीपन लग रहा था उसको कि नहीं, मेरा उसका मन ही नहीं मान रहा था कि मैं अपने गांव जाऊँ. ठीक है, अपने घर जाऊँ, क्योंकि वहाँ तो माँ नहीं है, तो वो तकलीफ़ उसको सताई जा रही थी. अब ये थोड़ा डगला चाल्यो. डगला मतलब थोड़े कदम वो चला. एकाएक एनी बाजू में थईने एक पत्थर सम दईने पसार थयो. ठीक है, जैसे वो चल रहा था अपने ही धुन में वो चले जा रहा था, उतने में ही उसके कान के पास से एक पत्थर सर करके क्रॉस हो जाता है, चला जाता है. ठीक है, वो बच्चे फेंक रहे थे तो उसके कान के नज़दीक से चला गया અને दूर पानीना खाबोचियामां जईने पड्यो. पानी का खाबोचिया मतलब क्या होता है? पानी का खड्डा, जिसमें गंदा पानी रहता है, कीचड़ वाला. ठीक है, तो पानीना खाबोचियामां जईने पड्यो અને એના કપડા ઉપર પાણીના છાંટા ઉડ્યા और गंदे छींटे किसके कपड़ों के ऊपर उड़े? कांति के कपड़ों के ऊपर. ठीक है, तो ये सोचते सोचते वो अपने घर, अपनी गली, अपने मोहल्ले की तरफ जाता है, पर उसका मन, उसका दिल करता ही नहीं कि वो अपने घर की तरफ जाए. ठीक है, अब आगे देखते हैं. अब उतने में ही उसको किसी स्त्री की आवाज़ सुनाई देती है. क्या बोलती है? मारा रोया आम घा कराए. कि अरे ओ पागल बच्चे, ऐसे कोई मारता है क्या? घा कराए मतलब ऐसे कोई पत्थर फेंकता है? पाछळथी एक स्त्रीनो अवाज આવ્યો. કાંતિએ પાછા ફરીને જોયું નહીં. उसने देखा नहीं, उस आवाज़ की तरफ सिर्फ सुना. પણ એ જાણે એ અવાજે એને ઠપકો આપ્યો હતો. એ નાંગા પૂંગા છોકરાઓ સામે જોયું. ठीक है, कि वो स्त्री, वो औरत उन बच्चों को डांट रही थी. क्या कह रही थी? कि ऐसे किसी को पत्थर मार सकते? ऐसे नहीं मारती, लग जाती तो. ऐसा करके वो डांट रही थी. अब होता क्या है, कांति सामे सहेज भय थी जोई रह्यो तो. ठीक है, जो बच्चे को डांट रही थी वो बच्चा भी डर के मारे किसको देख रहा था? कांति को. ये कौनो छोकरो हशे? अब कांति के मन में सवाल आता है कि वो बच्चा किसका होगा. अब वो अपने पुराने ख्यालात में खो जाता है. किसका? जिसको वो जानता है, जैसे कि लालजी मोचीनो. ठीक है, जो मोची का काम करता है वो उनके गांव में, उसका बच्चा हो सकता है. अथवा तो परसोत्तम सुथारनो. सुथार मतलब कारपेंटर. ठीक है, जो वहाँ लकड़ी का दरवाजा वरवाजा सब बनाता है वो, तो परसोत्तम सुथारनो पण हो सके. नहीं, दर्जीनो पण हो सके, कांतिने थयो. ठीक है, जो टेलर है उसका भी हो सकता है. तो इस तरीके से अंदाजा लगाता है. शेरी में कोई नव રહેવા આવ્યું હોય એનું પણ હોઈ શકે. ठीक है, अगर कोई बंदा नया आया है रहने के लिए तो उसका भी हो सकता है ये बच्चा. अथवा तो लालजी मुचीना छोकरानो पण आवड़ो छोकरो होई सके. अरे ये तो उसके बच्चे का बच्चा भी हो सकता है. ठीक है, किसका? लालजी मोचीना छोकरानो, उसके छोकरे, उसके बच्चे का उसका बच्चा मतलब उसका पोता आवड़ो छोकरो होई सके. पगનું वजन उपाड़ीने चालवा लाग्यो और ये सब सोचते सोचते वो आगे बढ़ने लग गया अपने घर की तरफ. ठीक है, अब होता क्या है, मांड मांड घर आव्यो. जैसे तैसे करके उसका घर नज़दीक आ जाता है. घर शेरीनी अधवच्चे हतो. ठीक है, बीचों बीच, शेरी के मोहल्ले के बीचों बीच उसका घर था. शेरी घनी लांबी हती, कि उसका जो रास्ता था, ठीक है, गली, वो बहुत ही लंबी थी. कांति नानो हतो त्यारे, अब उसको चलते चलते अपने
પાસ્ટ की एक बात याद आती है। કાંતિ નાનો હતો ત્યારે એને એમ લાગતું હતું કે शेरी घनी लंबी હતી। अब ऐसा क्यों लगता था? आज भी उसको ऐसा लगता है और वो पास्ट में भी उसको ऐसा लगता था कि शेरी बहुत लंबी है, ठीक है, गली बहुत लंबी है। क्यों? तो उसके पास्ट से जुड़ा हुआ एक यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, ध्यान में रखना कि भगवान कोल्ड ड्रिंक्स हाउस में थी, ठीक है। कौन सा कोल्ड ड्रिंक्स हाउस? भगवान कोल्ड ड्रिंक्स हाउस में थी। बर्फ लईने दौड़ एक घेर पहुँचतो होय तोय बा एने ठपको आपती, ठीक है। जब बचपन में उसकी बा उसको बर्फ़ लेने के लिए कहाँ भेजती थी? भगवान कोल्ड ड्रिंक्स हाउस में, ठीक है, बर्फ़ लेने के लिए भेजती थी। तब जब कांति अपने घर तक बर्फ़ लेकर आता था तब वो पिघल जाता था थोड़ा बहुत, और तब उसकी माँ, बा मतलब उसकी मम्मी, ठपको आपती। ठपको आपना मतलब डांटना, ठीक है, सुनाना। बर्फ़नो गांगड़ो लाव्यो छे कि गांगड़ी, ठीक है, तो बर्फ़ का बड़ा टुकड़ा लाया है या छोटा सा टुकड़ा। गांगड़ो और गांगड़ी मतलब उसके पीस के बारे में है। बड़ा पीस होता है उसको गांगड़ो और छोटा होता है उसको गांगड़ी ऐसे बोलते हैं। तो कहे छे गांगड़ो लाव्यो छे कि गांगड़ी। आजे पण ये शेरी घणी लांबी हती, ठीक है। बचपन में तो छोटा था, तब वो शेरी में से बर्फ़ लाते लाते घर तक पहुँचते पहुँचते वो थोड़ा पिघल जाता था, तब वो डांट सुनता था। आज भी उसको जब अपने घर तक जाना है तब उसके कदम उठ ही नहीं रहे और वो अपने घर तक पहुँच ही नहीं पा रहा है, तब भी आज भी उसको वो शेरी लंबी लग रही है, ठीक है। अब आगे क्या होता है? घर खोल्યું, बैग नीचे मूकी। अब वो अपने घर में आ जाता है। उसने अपने घर का दरवाज़ा खोला, अपने घर हाथ में जो भी सामान था उसने साइड में रखा। मूकी ने बारણા ने हाथથી धक्को मार्यो, ठीक है। दरवाज़ा बंद था इसलिए उसने धक्का मारा, खोला। ત્યારે એમ લાગ્યું कि हाथ भारे થઈ ગયો છે। अब उसका हाथ भी उठ नहीं रहा है वो दरवाज़ा खोलने के लिए, उसका मन ही नहीं हो रहा है। हाथનું वजन પણ એને લાગતું હતું। हाथ पग माथું आखું शरीर भारे भारे થઈ ગયું હતું। जब दिल में दर्द होता है तो ऐसी तकलीफ होती है। तो कांति का भी मन अभी बहुत दुखी है, इसीलिए उसकी हालत ऐसी हो गई है। सामे ओसरीनी कोरे बा ऊभी हती, ठीक है। अब यहाँ पे वो इमेजिन कर रहा है, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग में वो जब शहर से गांव आता था तब उसकी बा इसी तरीके से यहाँ पे खड़ी रहती थी, उसके पास से जो भी सामान था वो ले लेती थी, उसके हालचाल पूछती थी, तो ये सब उसकी बातें याद आती हैं। तो अभी भी उसको ऐसा लगता है कि बा ओसरीनी कोरे, ओसरी मतलब जो एक आगे का हॉल जैसा होता है उसको बोलते हैं ओसरी। तो ओसरी के कोरे, कोरे मतलब किनारे पे खड़ी है। मधुरू मधुरू हंसती હતી कि मुझे देखकर उसने हल्की हल्की स्माइल दी। कांतिने थયું बा शरीरમાંથી भार લઈ લે तो કેટલું સારું, ठीक है, कि अब मुझे जो अभी तकलीफ़ हो रही है तो मेरी बा मेरे शरीर में से ये तकलीफ़ ले ले तो कितना अच्छा होगा, क्योंकि माँ ही ऐसी होती है जो अपने बच्चों की तकलीफ़ को समझ सकती है। कांति घेर आवतो ત્યારે बा एना दुखना लेती, ठीक है, भलाइयाँ लेती है ना कि मेरे बच्चे के ऊपर से सारे दुख दर्द दूर हो जाए। तो इस तरीके से जब भी कांति आता था तब उसकी बा इस तरीके से उसके दुख ले लेती थी। हाथमांथी बैग ले लेती, ठीक है, उसके हाथ में जो भी सामान था वो भी वो ले लेती थी। બે ચાર એવા શબ્દો બોલતી कि कांतिनो बद्धो भार उतरी जतो, ठीक है, कि बा मतलब माँ और पिता हमसे इतने अच्छे से मीठे से प्यार से बात करते कि हमारा सारा दुख दर्द हम भूल जाते। तो उस तरीके से जब भी कांति आता था तो बा उससे बहुत ही प्यार से बात करती थी, उसके हाथ से सामान ले लेती थी, तब उसको बहुत अच्छा लगता था। तो आज भी वो सोचता था कि मेरी बा यहाँ मुझे इस तरीके से प्यार करे, दो बोल बात तो अच्छे से प्यार से बोले तो मेरा सब दुख दर्द दूर हो जाए। अब सुधाई, अब क्या होता है, एक हाथ में बैग હતી, हाँ सॉरी, कांतिनो बद्धो भार उतरी जतो। कांति ओसरीनी कोरे पहुँच्यो, शरीर जाने गળી પડતો तो कि क्या हो रहा है, उसके साथ बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। एक हाथ में बैग હતી, बीजा हाथ में बे थैली હતી। ये अंडरलाइन करना पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे फिलअप आती है तुम्हारी 1 मार्क्स की, ठीक है। एक हाथ में बैग હતી, बीजा हाथ में थैली, थैली की जोड़नी याद रखना। बैग अने थैली ओसरीनी कोरे मूकीने कांति बाजू में बेसी गयो और ठीक वार सुधी कांति बेसी रह्यो, सोचती रहा, ठीक है। तो यहाँ से हमने यहाँ तक देखा। आज वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है और बाकी के पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। आज हमने 51 पेज का लास्ट पैराग्राफ छोड़ रखा है। तो अभी हमने खाली ऐसे ही देखा है, कांति गाँव आ गया है, वो अपने घर तक जाने की कोशिश कर रहा है पर उसका मन नहीं हो रहा है। बीच में जो उसके साथ हो रहा है वो सारी बातें यहाँ पे आ गई है, ठीक है। आगे की वीडियो में हम मिलते हैं बाद में। थैंक यू।